औरों के विषय में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो एक साधक है, जो साधना कर रहा है, उसको तो सुबह जल्दी उठना ही होगा। उसको हर हाल में 4 बजे ब्राह्म मुहूर्त में उठना ही होगा, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। आम लोगों को ये बात आम लग सकती है, सुबह 4 बजे उठने से क्या होता है। ये मूर्ख लोगों का काम है अपनी नींद पूरी ना करना और सुबह सुबह ही जल्दी उठ जाना, जल्दी सो जाना। आम लोगों को ये बातें आम लग सकती हैं, लेकिन जो एक साधक है वो इसकी इम्पोर्टेंस को बहुत अच्छे से जानता है। देखो, जो साधक होता है ना, साधक, उसको साधना करनी होती है, और साधना का मतलब होता है त्याग। जब तक हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। जिन चीज़ों को हमको प्राप्त करना है, यदि उन चीज़ों को हमको प्राप्त करना है तो हमको कुछ चीज़ों का त्याग करना ही होगा। अब जैसे नींद को ही ले लो। नींद हर किसी को अच्छी लगती है। कौन है जो नहीं सोना चाहता सुख से, शांति से? कौन है जो नहीं सोना चाहेगा 8-8 घंटे, 10-10 घंटे? सब सोना चाहेंगे, सबको नींद प्रिय है। बट समझने की बात यह है, जो चीज़ हमको प्रिय है, अगर हम उसकी प्रियता को देखकर उसको देख रहे हैं तो हमारे लिए वो हानिकारक साबित हो सकती है। हमको अधिकतर उन्हीं चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जो चीज़ें हमको प्रिय होती हैं। यदि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो हमको अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करना ही होगा। एक साधक है जो सुबह 4 बजे सैया छोड़ देता है, वह 4 बजे उठ खड़ा होता है, रात्रि के चौथे पहर में वह उठ जाता है, ब्राह्म मुहूर्त में वह उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? क्योंकि उसको पता है उसको साधना करनी है। अगर वो 4 बजे नहीं उठेगा तो वो साधना कैसे करेगा? अगर वो 6, 7 या 8 या 10 बजे लो उठेगा तो क्या वो साधक कहलाएगा? कभी नहीं कहलाएगा। हमारे इतिहास में देखो, प्राचीन ऋषि मुनियों के टाइम पर 4 बजे का महत्व अलग ही बताया गया है। जो व्यक्ति ब्राह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करता है, वही उन्नति करता है। ऐसा कहा गया है कि प्रातः 4 बजे उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए और परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए। ये बातें आम लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि आज का जो मनुष्य है उसका कुछ लाइफ स्टाइल इस तरह का है कि वो देर रात से सोता है और देर से उठता है। हम 4 बजे उठने की बात कर रहे हैं, आज का मनुष्य सोता ही 2-3 बजे हैं, तो वो 4 बजे कैसे उठ जाएगा? देखो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको अपना पता है। जिसको साधना करनी है उसको जल्दी सोना ही होगा हर हाल में, और जल्दी उठना ही होगा। यहाँ पर समझने की एक बात है, 4 बजे उठना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है जल्दी सोना। क्योंकि जब तक हम जल्दी नहीं सोएंगे, हम जल्दी कभी नहीं उठ पाएंगे। मैं अपनी बात बताता हूँ आपको। पहले मैं सोचा करता था कि यार मैं 4 बजे उठ नहीं पाता, अलार्म लगा देता था, लेकिन कभी कभी अलार्म की मेरे को आवाज़ नहीं आती थी, और यदि आती भी थी तो मैं उसको बंद करके रख देता था, फिर सो जाता था। फिर मेरी आंखें खुलती थी 6 बजे, 7 बजे, और फिर मैं पछता था कि यार उठ नहीं पाया। लेकिन धीरे धीरे मेरे को ये बात समझ में आई कि भाई 4 बजे उठना साधना नहीं है, साधना है जल्दी सोना। और जब मेरे को ये बात समझ में आई तब मैं जल्दी सोने लगा।
9, साढ़े 9 या 10 बजे तक मैं सोने लगा और फिर धीरे धीरे ये बदलाव आया कि मैं 4 बजे उठने लगा। तो समझने की बात यह है, जल्दी सोएंगे तो ही जल्दी उठ पाएंगे। अब ये बात उन लोगों को अच्छी लगेगी जो अध्यात्म प्रेमी हैं, जो साधक हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि आम लोगों को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इसलिए जो साधक है, जो साधना कर रहा है, उसको तो उठना ही होगा, हर हाल में उठना होगा। क्यों? देखो, इसका एक और रीज़न देता हूँ आपको। 4 बजे जो व्यक्ति उठेगा, 4 बजे से मेरा मतलब है ब्राह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठेगा वो ही अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर पाएगा, वो ही अपने वीर्य की रक्षा कर पाएगा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठे बिना ब्रह्मचर्य रक्षा कर लूँगा, तो वो अपने वीर्य की रक्षा कभी नहीं कर पाएगा, वो अपने वीर्य को ऊर्ध्व दिशा कभी नहीं दे पाएगा। इसलिए 4 बजे वही व्यक्ति उठेगा जिसे ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है। और ब्रह्मचर्य रक्षा क्यों करनी है? क्योंकि हम जानते हैं ब्रह्मचर्य की महिमा। उस परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति उस परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। परमात्मा तो छोड़ो, इन सांसारिक भोगों को, इन सांसारिक सुखों को भी वो कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जो ब्रह्मचर्य से हीन है। इसलिए ब्रह्मचर्य रक्षा हेतु 4 बजे हमको उठना ही होगा, निश्चित रूप से हमको उठना ही होगा। आलस्य प्रमाद छोड़कर हमको उठना ही होगा यदि हमको ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है तो। अगर ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है तो 4 बजे उठना होगा। ब्रह्मचर्य रक्षा क्यों करनी है? ब्रह्म प्राप्ति के लिए। हमको उस ब्रह्म प्राप्ति को पाना है, उसको प्राप्त करना है, इसलिए हमको ब्रह्मचर्य रक्षा करनी है। ब्रह्मचर्य की महिमा अपार है, वीर्य रक्षा अपार है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है, ये कह लीजिए जो वीर्य की रक्षा करता है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आत्मिक रूप से बलवान बन जाता है। इसलिए हर एक साधक को चाहिए कि यदि वो अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और बौद्धिक उन्नति चाहता है तो उसको प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठ जाना चाहिए। थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि नींद आपको बहुत अच्छी लगती है। ये जो सोना है ना, ये सोना इतना पसंद आता है हमें कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ना होगा। यही त्याग है, यही तो तपस्या है। और वैसे भी अपने जीवन का लगभग आधा भाग तो हम सोने में ही गुजार देते हैं। और हमको ये बात जान लेनी चाहिए, जब एक दिन हमको हमेशा के लिए सो ही जाना है तो फिर क्यों इतना सोना यार, क्यों इतना सोना। और वैसे भी अभी हमारी जो एज है, ये एज ऐसी है, इस एज में हम में बहुत अधिक ऊर्जा है, बहुत अधिक एनर्जी है। अभी हम युवा हैं, और ये जो युवा अवस्था होती है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा मनुष्य में होती है। तो इस ऊर्जा को सो कर ऐसे ही ख़राब क्यों करें? इसको अपने कामों में लगाओ, जल्दी उठो, व्यायाम करो, प्राणायाम करो, संध्या, ध्यान, उपासना करो, और फिर अपने रोज़मर्रा के काम करो। क्यों इसको सो कर ख़राब करना? अब कुछ व्यक्ति बोलेंगे कि सोकर ख़राब नहीं की जाती, सोकर अपनी ऊर्जा को हम इकट्ठा करते हैं। भाई, इकट्ठा तो कर लेते हो अपनी ऊर्जा को सोकर, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अधिक सोता है उसको स्वप्न दोष भी अधिक ही होता है, क्योंकि उसको स्वप्न आते हैं। स्वप्न तभी आते हैं जब आप गहरी निद्रा में नहीं जा पाते, और गहरी निद्रा में आप तब नहीं जा पाते जब आप ज़्यादा सोते हैं। जो व्यक्ति कम सोएगा उसको नींद ज़्यादा आएगी, जिसको नींद ज़्यादा आएगी उसको गहरी निद्रा आएगी, और उसको बहुत ही कम चांस होंगे स्वप्न दोष होने के। इसलिए अपने शरीर को इतना थकाएं कि आपकी जो नींद की पूर्ति है वो 6 घंटे में ही हो जाए। यदि आप पूरे दिन भर काम करते हैं और 10 बजे सो जाते हैं, तो 10 से 4 आप सोएंगे, उन 6 घंटों में ही आप देखेंगे
कि आपकी पूरी थकान दूर हो चुकी है और आपकी नींद बड़ी अच्छी है। आपने जो नींद ली वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ली। इसलिए ये समझना है कि एक दिन मर जाना है, एक दिन तो हमेशा के लिए सो ही जाना है, तो फिर क्यों सो कर अपना जीवन खराब करना। इतनी अमूल्य धरोहर जो परमात्मा ने हमको दी है, ये मनुष्य जीवन, क्यों इसको व्यर्थ गंवाना। ये हमको समझना है। बाकी ना समझने वालों के लिए ये बातें किसी काम की नहीं है, उनके लिए इन बातों का कोई महत्व नहीं है, वे इन बातों को इग्नोर करेंगे, ये तो बात सच है। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना है, जो अपनी उन्नति करना चाहते हैं, जो ये समझते हैं कि हाँ यार एक दिन तो हमेशा के लिए सो ही जाना है, जो ये समझते हैं कि ये जीवन एक ही बार मिला है, जो ये समझते हैं कि मैं एक साधक हूँ, मुझे साधना करनी है, मुझे उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, जो ये समझते हैं कि मैं अपने शरीर को ऐसा बनाऊंगा कि 6 घंटे में मैं अपनी पूरी नींद ले लूँ। अरे ऐसे ऐसे साधक हुए हैं जो 2-3 घंटे सोने से ही अपनी पूरी थकान को मिटा लेते थे। हमारे ऋषि हैं, मुनि हैं, ऐसे ऐसे साधक हुए हैं। उनको 8-8, 10-10 घंटे सोने की आवश्यकता नहीं होती थी, वो मात्र 2 से 3 घंटे में पूरी नींद को ले लेते थे। मैं ये नहीं कह रहा नींद ज़रूरी नहीं है, नींद बहुत ज़रूरी है। इस शरीर को आराम बहुत ज़रूरी है, इस शरीर को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रेस्ट इसको दीजिए, पर अति में मत जाइए, क्योंकि आप जानते हैं अति सर्वत्र वर्जते। किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, फिर वो चाहे नींद ही क्यों ना हो। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ का एक्सेस बेकार होता है, ठीक है। तो ये हमको समझना है। सुबह उठने में हमको आलस्य बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमको ये बात हमेशा याद रखनी है, एक दिन तो हमेशा के लिए सो ही जाना है। इसलिए अपने शरीर को, अपने मन को ऐसा बनाओ कि कम से कम में ही काम चल जाए, कम से कम सोने में ही काम चल जाए। कभी भी सोने में अपना समय इतना जाया मत करना, कम से कम सोना, क्योंकि कम से कम सोएगा तो अधिक थकेगा, और अधिक थकेगा तो अच्छी नींद ले पाएगा। इसलिए तेरे को समझना है, उठने में कभी आलस्य बर्बाद मत करना। एक बहुत अच्छा कोट है कि ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे यदि सूरज तुम्हें जगाएगा, और तुम ज़िंदगी में फतेह हासिल करोगे यदि तुम सूरज को जगाना चालू कर दोगे। तो सूर्य भगवान से पहले उठें, जब वे उदय हो जाते हैं तब उनका स्वागत करें। यदि हम उनके उदय होने के बाद भी सो रहे हैं तो निश्चित रूप से यह मान लीजिए कि तुम्हारी अधोगति पक्की है। तो ये आज हमने जाना सुबह उठने का जो महत्व है, उसकी महिमा है, उसके बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सत्यम फिर से किसी अच्छे कंटेंट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise. Take care.